Namaskar, this is the second part of stress management video. In the first part, we have discussed about what is stress, what are the different causes of stress, what are the different symptoms of stress, and in this video, we're going to discuss what are the different strategies to cope up stress. So let's discuss all the strategies of stress management in detail. The first approach is individual approach, जैसे कि जो स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है, तो हर एक इंडिविजुअल को चाहिए कि अपने स्ट्रेस लेवल को कम करे। उसके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ वो अपना सकता है, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी वुड बी इम्प्लीमेंटिंग टाइम मैनेजमेंट। देखिए, सभी के पास 24 घंटे, अब हम उसको कितने अच्छे से मैनेज करते हैं ये हमारे ऊपर है। कई बार हमारा टाइम मैनेजमेंट इतना पुअर होता है कि हम ओवरबर्डन लग जाता है, हमको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि हम टाइम में काम नहीं कर पाते, अपने स्केड्यूल्स को मिस कर देते हैं। जो वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होता है वो अपने गोल्स को बहुत अच्छे से कम टाइम में अचीव कर लेता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू मैनेज हिज टाइम प्रॉपरली। तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए टाइम मैनेजमेंट के। लाइक हमको जो डेली हमको एक्टिविटीज़ करनी है उसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। उसके अंदर भी जो हमारा काम प्रायोरिटी है, यानी जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसके अनुसार हम उनको सीक्वेंस वाइज लगा लेना चाहिए। स्केड्यूलिंग द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी लिस्ट। इसके बाद हमें अपना डेली जो स्केड्यूल है वो पता होना चाहिए, और जो मोस्ट डिमांडिंग पार्ट है हमारे जॉब के उनको हैंडल करना बहुत आसानी से आना चाहिए। तो इससे टाइम मैनेजमेंट से भी हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसी भी रूप में स्ट्रेस को कोप अप करने में सहायक सिद्ध होती है। बहुत सारी तरीक़ों से हम अपने फ़िज़िकल वर्कआउट कर सकते हैं। लाइक आजकल लोग जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, और in the recent time when corona is there, a lot of people they have gone for bicycle riding। बहुत सारे गेम्स खेलकर, लाइक टेनिस, फुटबॉल खेलकर भी हम अपना स्ट्रेस ओवरकम कर सकते हैं। जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, हमारी डाइट कंट्रोल होती है, तो हमारा जो बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो कंट्रोल में रहता है, और जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और जब फिज़िकली हम फिट होते हैं तो जो स्ट्रेस होता है वो हम पर कम हो जाता है, हम उसको किसी तरह ओवरकम कर पाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। देखो, हर एक इंडिविजुअल को रिलैक्स करने के लिए कोई ना कोई रिलैक्सेशन टेक्निक ज़रूर आनी चाहिए। लाइक योगा, हमारे देश के अंदर योगा का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है, और स्पेशली जब से बाबा रामदेव ने योगा के प्रति लोगों को बहुत जागरूक करना शुरू कर दिया है, तो हर एक को योगा के माध्यम से भी मेंटल रिलैक्सेशन पा सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिटेशन कर सकते हैं हम। तो जब हम इस तरह की रिलैक्सेशन टेक्निक्स करते हैं तो ये हमारे माइंड और सोल दोनों को रिलैक्स करती है, और हम स्ट्रेस को कोप अप कर पाते हैं। लास्ट है एक्सपैंडिंग सोशल सपोर्ट नेटवर्क। किसी ने सही कहा है कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो आज ना खुलना पड़ता औजारों के साथ। तो सही बात है कि जो गुड फ्रेंड्स होते हैं ये बहुत सपोर्टिव होते हैं एट द टाइम व्हेन वी आर इन क्राइसिस, द टाइम व्हेन वी आर इन स्ट्रेस। तो जो सोशल नेटवर्क है उसके अंदर हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाते हैं, वर्क कलीग्स आ जाते हैं, और जितना बड़ा होता है हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम उतना ही हम अपनी टेंशन को कम कर लेते हैं, और जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो ये फ्रेंड्स हमारी मदद करते हैं किसी न किसी रूप में। तो आई होप these are the relaxation techniques, these are the some strategies when an individual can overcome stress. Next approach is organizational approach. ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करती हैं जिससे कि जो स्ट्रेस है एम्प्लॉयज़ के अंदर वो रिड्यूस किया जा सकता है। इससे होता क्या है कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर है और जो एब्सेंटिज्म है वो कम हो जाती है, एंड ऑन द अदर हैंड जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉयज़ की इम्प्रूव हो जाती है। तो आइए ऐसे कुछ मेजर्स पढ़ते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ का जो स्ट्रेस है वो कम कर सकती है। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अलग अलग कैपेबिलिटी रखते हैं। हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक टाइप ए, एक टाइप बी। जो टाइप ए कैटेगरी के इंडिविजुअल्स होते हैं उनको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, बल्कि जो टाइप बी कैटेगरी के लोग होते हैं वो स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर लेते हैं। तो जब भी हम सिलेक्शन या प्लेसमेंट की बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की, तो इन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं उनको ऐसी जॉब्स नहीं देने चाहिए जिन जॉब्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ रिसर्च के बाद पता चला है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं जब उनको
स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स दिए जाते हैं, उनको फीडबैक मिलता है, तो वो उन गोल्स को बहुत अच्छे से अटेन कर लेते हैं। तो जो गोल सेटिंग है, इससे स्ट्रेस रिड्यूस किया जा सकता है और इसके साथ साथ उनको मोटिवेशन भी मिल सकती है। इससे क्या होता है, जब हम गोल सेटिंग कर लेते हैं तो जो एम्प्लॉय है वो फ्रस्ट्रेटेड कम होता है, उसको अपने रोल के बारे में पूरी जानकारी होती है, तो जो कन्फ्यूजन होता है रिगार्डिंग व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, या जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ जॉब रीडिज़ाइनिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जॉब्स को इस तरह से रीडिज़ाइन कर लेना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ज़्यादा वो मीनिंगफुल काम कर सकें, उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, उनको फीडबैक भी बढ़ जाए। इससे क्या होगा, जो कि वो रूटीन में एक ही काम बार बार करते हैं, या जो उनका ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं, या उनको जो रोल के बारे में कन्फ्यूजन हो जाती है, वो कम हो जाएगा। जो जॉब रीडिज़ाइनिंग है, इससे उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा और उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इन्हांस हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ करती है कि वो ऐसे डिसीजंस खुद ले सके जिससे उनकी कार्यशैली, उनके गोल्स पर अफेक्ट होता है, तो उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि उनके क्या गोल्स हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, और जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं इसके रिगार्डिंग जो वो कम। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क होता है वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको यही नहीं मालूम होता है कि उनका क्या रोल है या उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो जो रोल एम्बिग्विटी है वो कम हो जाएगी, रोल कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएंगे। अगला है वेलनेस प्रोग्राम्स। ये जो वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के मेंटल और फिज़िकल वेलबींग के लिए करती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, फ़िज़िकल फिटनेस के लिए जिम्स, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट्स वगैरह रख सकती है। इसके साथ साथ उनकी काउंसलिंग कर सकती है, ऐसे वर्कशॉप या सेमिनार्स कर सकती है जिससे कि उनका स्ट्रेस को कम किया जा सके। योगा सेशन चला सकती है, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर सकती है। तो इस तरह के वर्कशॉप से या सेमिनार से जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक तो उनको अपने डे टू डे जो उनका काम करते हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है और वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक इन्फोसिस है, गूगल है, रिलायंस है, जो कि इस तरह के वेलनेस प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए करते रहते हैं।